नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है वो मैंने एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बनाया है इस बार रादर देन इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि आज का मार्केट ही थोड़ा कुछ ऐसा था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ मार्केट था आज। और ऐसा लग रहा था कि आज एक अच्छी तेज़ी आएगी, जो कि आई भी शुरुआत में, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से फिजल आउट हो गई कि सारे गेंस इन द लास्ट 45 मिनट्स, सारे गेंस जो हैं मार्केट ने वॉश आउट कर दिए। तो ये क्यों हुआ और इसके साइंस क्या हैं, मतलब व्हाट डज दिस इंडिकेट्स, या फिर व्हाट डज दिस सिग्नल्स अस कि ये जो आज का जो मूव आया उससे क्या तर्क वितर्क हम लोग लगा सकते हैं, वही जो थोड़ा सा मुझे आपको मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज से शेयर करना है दोस्तों। तो देखिए चार्ट पे अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, आज मार्केट ने क्या किया, ये 23,452 पे क्लोज हुआ था कल, और आज खुलते ही 23,520 से स्टार्ट हुआ और वहां से इसने कंटिन्यूस एक अपसाइड रनअप लिया अराउंड 250 पॉइंट्स का। तो ये एक फॉलिंग मार्केट, जब कंसिस्टेंटली फॉलिंग मार्केट रहता है ना दोस्तों, तो इसमें इस तरह का मूव जब भी आता है, मतलब आप खुल रहे हैं रोज डे के लो पे या फिर उसके आसपास, और अगले दिन आप गैप अप खुल के फिर आप ऊपर ही ऊपर चले गए, ये मूव कहीं ना कहीं फेक मूव ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ फॉलिंग मार्केट। और वही एग्जैक्टली आज भी हुआ, कि क्या है कि इस टाइप का मूव सस्टेनेबल नहीं माना जाता है एक फॉलिंग मार्केट में। क्या होता है कि अगर मैं आपको एक ही मिनट ये दिखाता हूं, अगर अगर ये मार्केट आज नीचे खुल के अगर ये ऊपर जाता ना दोस्तों इस तरह से, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है इस मूव पे, और मैं ज़रूर इस मूव के ऊपर वाउच करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हो गया कि मार्केट खुला ही ऊपर और वहां से ये ऊपर जाते चला गया, और अल्टीमेटली हुआ क्या, ये ऊपर जाके एक रेंज में फंस गया। और जैसे ही ये रेंज में फंस गया ना दोस्तों, उसी टाइम अगर आप थोड़ा भी एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर रहेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देखिए, जब ये हमें समझ में आ गया कि ये एक रेंज में काफ़ी टाइम से फंस चुका था, ये देखिए क्लियर कट रेंज यहाँ पे बन गई थी, और ये लगभग रेंज बनी रही 10:30 बजे से लेके 2:45 तक। तो 6 घंटे, मतलब पूरे ट्रेडिंग सेशन ही लगभग अगर मार्केट एक रेंज में बीता है ऊपर वाली, तो आप ये समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये डबल टॉप भी बन चुका था। तो ये जैसे ही रेंज टूटी, तो आप देखिए कि किस तरह की फिरोशियस सेलिंग मार्केट में आई। तो कहीं ना कहीं शॉर्टर्स ने अपना ताकत दिखाया दोस्तों। एक चीज़ मार्केट में जो हमें याद रखनी चाहिए दोस्तों, वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ शॉर्ट सेलर। और दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए कि मार्केट हमेशा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है, लेकिन उतरता लिफ्ट से है दोस्तों। तो यही कुछ पिछले 2 महीने से देखने को मिल रहा है दोस्तों हमें, कि मार्केट चढ़ा तो काफ़ी पिछले 3-4 साल में, लेकिन अब जिस स्पीड से उतर रहा है दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं कि पिछले 1.5 महीने के अंदर ही 12-11% की सेलिंग ऑलरेडी आ चुकी है। तो अब ये सेलिंग क्यों आ रही है और क्यों ये आगे और बढ़ सकती है, इसके थोड़े से मुझे कारण दोस्तों आपको बता। देखिए मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, मे बी मार्केट यहीं से रिवर्स कर ले, इसी को बॉटम बना ले और एक फिर से अपवर्ड साइड की रैली शुरू कर दे। लेकिन एक रहता है जजमेंट, एक रहता है प्रेडिक्शन। तो बस वही हम लोग मार्केट में कर सकते हैं, और उसके कुछ इंडिकेटर्स रहते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए पहली चीज़ तो समझ लीजिए कि इतनी सेलिंग आ क्यों रही है अक्टूबर के फर्स्ट से। पिछले 4 साल से मार्केट सिर्फ बढ़ रहा था हमारा। FIIs, DIIs, रिटेल इन्वेस्टर्स, सब लोग अंधाधुंध मार्केट में पैसे डाले जा रहे थे, जिसके कारण मार्केट ऊपर जा रहा था। और कहीं ना कहीं लोगों को ये फील आ गया था कि अब ये मार्केट नीचे ही नहीं आने वाला। प्राइमरीली एक प्रिजम्पशन था हम कह सकते हैं, या फिर एक इल्यूजन लोगों के मन में था कि म्यूचुअल फंड इतना पैसा डाल रहे हैं तो कैसे मार्केट गिर सकता है। अगर हर दिन 50,000 करोड़ म्यूचुअल फंड डाले तो गिर ही नहीं सकता मार्केट। लेकिन आप खुद देख सकते हो दोस्तों मार्केट की हालत अभी क्या है। FIIs को सिर्फ एक रीज़न चाहिए था इंडियन मार्केट से निकलने का, और वो रीज़न उन्हें मिल नहीं रहा था, और इंडियन मार्केट्स ही सबसे सेफ हेवन लग रहे थे उन्हें, इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट्स वो जारी रख रहे थे डिस्पाइट बीइंग द डाउन साइड बीइंग ओवरड्यू। तो वो रीज़न उन्हें अब मिल गया
पिछले 1.5 महीने पहले जब एक तो चाइना में जो स्टिमुलस आया उसके कारण चाइना मार्केट्स अट्रैक्टिव हो गए, और हाल ही में 2 हफ्ते पहले ट्रम्प जो प्रेसिडेंट बन गए यूएस के, उससे उनको एक और रीज़न मिल गया दोस्तों एफआईआईज को, एंड दे जस्ट हैव स्टार्टेड पुलिंग द प्लग फ्रॉम इंडिया, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि यहाँ पर उन वैल्यूएशंस थोड़े से हाई लग रहे हैं, जिसके कारण वो पैसा भी जा रहा है चाइना और यूएस में, जिसके कारण आपको ये सेलिंग देखने को मिल रही है। तो जिन जिन को लग रहा है, जो लोग थोड़े से नए हैं मार्केट में, और जिन जिन को लग रहा है कि ये सेलिंग बहुत ज़्यादा है और अब एफआईआईज अपनी सेलिंग रोक देंगे, तो मुझे सिर्फ एक फिगर यहाँ पे आपको देना है दोस्तों। देखिए एफआईआईज ने कितना सेल किया है पता है आपको पिछले 1.5 महीने में, जब से ये सेलिंग शुरू हुई है अराउंड 26,500 के लेवल से, कितना सेल किया है एफआईआईज ने सेल किया है 1.2 लाख करोड़। और आप जानते हैं दोस्तों कि एफआईआईज कितना माल लेके बैठे हैं, 65 लाख करोड़ का माल एफआईआईज लेके बैठे हैं। तो ये बेवकूफ़ी होगी समझना कि एफआईआईज की सेलिंग खत्म हो गई है। दे हैव नॉट इवन सोल्ड 2% ऑफ देयर टोटल होल्डिंग्स। तो अगर वो और 2% भी बेचते हैं अपनी होल्डिंग्स, तो आप सोच सकते हैं कि अनदर 10% का फॉल इजीली मार्केट में आ सकता है। तो वी शुड नॉट प्रीएम्प्ट दैट कि एफआईआईज का अब सेलिंग रुक गया है, तो क्योंकि उनके पास बहुत भर भर के माल है दोस्तों, 65 लाख करोड़ का माल है उनके पास। तो दैट शुड नॉट बी अ डिसाइडिंग फैक्टर कि उनकी सेलिंग रुक सकती है। हमें चार्ट पे क्या देखना चाहिए, क्या इंडिकेशन देखने चाहिए जिससे हमें ये पता चल सकता है कि एफआईआई की एक बॉटम बनने जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये 5 मिनट्स का चार्ट था, आपको मैं आवरली चार्ट पे अब लेके चलता हूँ। तो यहाँ आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश करूँ। देखिए मार्केट पिछले 1.5 महीने से एक चैनल में चल रहा है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड चैनल, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हैं मार्केट का मूवमेंट ऊपर जाके नीचे आ रहा है। अल्टीमेटली ये लोअर लो रहा है, ये पहला लो, फिर ये दूसरा लो, तीसरा लो, ये चौथा लो। अब मार्केट अगर ये लो ब्रेक कर देता ना दोस्तों, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि ये मार्केट अगर गिर के आज ऊपर जाता तो मैं इसमें कॉन्फिडेंटली वाउच करता इस अपवर्ड मूव के लिए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मार्केट ने यहीं से अपने, अगर ये गिर जाता ना दोस्तों और ये डाउनवर्ड जो ट्रेंड लाइन है इस चैनल की उसे टच करके अगर ये ऊपर जाता ना, तो पूरा कॉन्फिडेंस आता है कि ये रैली सस्टेनेबल है। लेकिन वैसा हुआ नहीं, ये ऊपर से ही आ गया। और ऐसे केस में जो शॉर्ट सेलिंग होती है ना दोस्तों, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर ये नीचे का लेवल ब्रेक हो जाए और शॉर्ट सेलिंग आ जाए, तो मैं आपको सिर्फ बता दूं कि आज मैंने जो पुट कॉल लिया था 23,700 का, 91 रुपीज़ पे लिया था मैं, तो खैर 120 रुपये पे निकल गया। लेकिन वो 91 रुपीज़ का पुट कॉल 2:45 PM, मतलब 45 मिनट्स बिफोर द मार्केट एंड्स, उसके पहले मैंने लिया था। वो 91 रुपीज़ का पुट दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, बाई 320, मतलब विद इन 30 मिनट्स वो पुट कॉल 320 रुपीज़ पे पहुंच गया था। तो आप समझ सकते हैं, मतलब लगभग 4 गुना। यही है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसके लोग शिकार हैं। इस तरह का पैसा इसमें बनते हुए दिखता है, इसीलिए लोग इसमें आते हैं, चले जाते हैं और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पैसा गंवाते ही हैं। तो देखिए अब मैं आपको तो लेवल्स बता देता हूँ कि ये सेलिंग कहाँ रुक सकती है। देखिए पहला पॉइंट तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन का बॉटम, मतलब 23,175 पे एक चांस है कि एक बॉटम बन जाए, वहां से हम लोग एक अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो मार्केट का। अगर 23,175 जो कि अराउंड 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज भी है, वो अगर टूटता है दोस्तों, तो एक और सेलिंग का राउंड आएगा जो कि हमें लेके जाएगा 23,060 रुपए तक, जो कि अराउंड 12% ऑफ सेलिंग कंप्लीट कर देगा। और ये 23,060 भी अगर टूटा ना दोस्तों, तो हम सीधे आएंगे इस लेवल पे 22,830, जहां से एक लॉन्ग टर्म रैली मार्केट में शुरू हुई थी। हम उस लेवल पे आ जाएंगे 22,830 के लेवल पे, विच विल कंप्लीट अस अराउंड 13 to 13.5% ऑफ सेलिंग कंप्लीट हो जाएगी। और वहां से मुझे ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं एक बॉटम बन जाएगा और एक सस्टेनेबल अपवर्ड मूवमेंट शुरू होना चाहिए। नंदलेस हम कुछ कह नहीं सकते, मार्केट यहीं से भी रिवर्स करता है। ये देखिए अगर यहीं से मार्केट को बॉटम बनाना है, तो ये चैनल का जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, इससे मार्केट को तोड़ना बहुत जरूरी है। 23,940, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 23,980 को तोड़ना मार्केट को बहुत जरूरी है। ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि एक बेयर जो कार्टेल है, जो भी शॉर्टर्स हावी हो रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने में जो बुल्स हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं। और अगर ये सस्टेन करता है मूव, और अगर ये मूव सस्टेन करता है, तो हम आगे के फिर से 24,000, 24,200 ये सारे लेवल्स हम जरूर आते हुए देख सकते हैं दोस्तों। तो यही एक थोड़ा सा आज मुझे इंटरेस्टिंग लगा दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट, जिस तरह से निफ्टी मूव किया, इसलिए मैंने सोचा आपको थोड़ा सा
मेरे विचार आपके साथ शेयर कर लूँ, और आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ ना कुछ नया आपने इसमें से ज़रूर सीखा होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रेडिंग के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, आपको लेवल्स बताऊं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, एक एनालिसिस आपको प्रेजेंट करूं निफ्टी में मेरी अच्छी खासी पकड़ है दोस्तों लेवल्स पे। बस यही चीज़ है, अगर मैंने मेरा आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैं ओवर ट्रेडिंग का शिकार हूँ, जिससे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, और मैं रिवर्स ट्रेडिंग का शिकार हूँ। अदरवाइज निफ्टी के लेवल्स में जैसे कई सारे लोग कहते हैं, वैसे मुझे एग्जैजरेशन नहीं करना, लेकिन मैं भी अच्छे लेवल्स निकाल लेता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये लेवल्स मैं आपको रोज़ बताऊं, तो एक वीकली बेसिस पे मैं आपको ज़रूर एक एनालिसिस पूरा निफ्टी लेवल्स पे भी दे सकता हूं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।